In this video, we are going to discuss the meaning, uses, steps, advantages and disadvantages of problem solving approach. ये learner centered approach है. इसका focus critical thinking, logical reasoning, decision making skills को develop करना है और इसमें students के सामने एक problem present की जाती है और उनको guide किया जाता है कि वे reasoning के through problem के solutions को find out करें. ये एक ऐसा मेथड है जिसमें लर्नर को रियल लाइफ या सब्जेक्ट रिलेटेड प्रॉब्लम दी जाती है, वे उसको एनालाइज करते हैं, उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस को एक्सप्लोर करते हैं और उसमें से बेस्ट सॉल्यूशन को चुनते हैं. इसमें लर्निंग टेक्स प्लेस एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम. इसमें लर्निंग कब होती है? जब वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और इट इज बेस्ड ऑन जॉन डीवीज रिफ्लेक्टिव थिंकिंग मॉडल. इसकी विशेषताओं को जानते हैं. इसमें लॉजिकल थिंकिंग और एनालिसिस इन्वॉल्व होता है, एक्टिव पार्टिसिपेशन प्रमोट होता है और इसका फोकस सॉल्यूशंस को डेवलप करने पर होता है थ्रू एविडेंस एंड रीजनिंग. इट कैन बी इंडिविजुअल एंड कोलैबोरेटिव और इसका एम्फेसिस प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज पर होता है. आइए इसके यूजेस को जानते हैं कि हम इस अप्रोच को कहाँ यूज कर सकते हैं. मैथ्स में हम वर्ड प्रॉब्लम्स और रियल लाइफ एप्लीकेशंस में यूज कर सकते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में या रियल लाइफ एप्लीकेशंस में. साइंस में ये इन्वेस्टिगेट करने में कि व्हाई अ प्लांट इजंट ग्रोइंग प्रॉपरली, कोई पौधा अच्छे से क्यों बड़ा या विकसित नहीं होता है. सोशल स्टडीज में फाइंडिंग कॉजेस एंड सॉल्यूशंस फॉर a social issue like pollution. कॉमर्स में बजट प्लानिंग और प्रॉफिट लॉस सिनेरियोस में. कंप्यूटर साइंस में डीबगिंग और डेवलपिंग कोड में. आइए इसके एग्जांपल्स को जानते हैं. मैथ्स में प्रॉब्लम्स लाइक अ फार्मर हैज अ रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ एरिया 600 मीटर स्क्वायर. इफ द लेंथ इज 30 मीटर, व्हाट इज द विड्थ? हम स्टूडेंट्स को कह सकते हैं कि वे फॉर्मूला को आइडेंटिफाई करें जिससे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है और उसको रीअरेंज करें ताकि जो पूछा गया है वो आइडेंटिफाई कर सके, कंक्लूजन को निकालें और उसके लर्निंग आउटकम्स ये होंगे कि वे एरिया के कॉन्सेप्ट को समझेंगे थ्रू रियल लाइफ प्रॉब्लम. इसके स्टेप्स को जानते हैं. इसमें प्रॉब्लम्स को स्टूडेंट समझते हैं, सिचुएशंस को क्लियर करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं कि वे क्या जानते हैं और क्या नहीं जानते हैं. प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं, मींस उसको पार्ट्स में ब्रेक करते हैं और उसमें से पैटर्न्स और रिलेशनशिप को समझते हैं. हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करते हैं फॉर पॉसिबल, हाइपोथेसिस मींस पॉसिबल सॉल्यूशंस. वे ब्रेनस्टॉर्म करते हैं और लॉजिकल अप्रोच को सजेस्ट करते हैं. हाइपोथेसिस को टेस्ट और वेरीफाई करते हैं, मेथड्स को अप्लाई करते हैं ताकि वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें और सॉल्यूशन को चेक करते हैं कि जो उनका सॉल्यूशन आया है वो सही है कि नहीं और इसमें से कंक्लूजन्स और जनरलाइजेशंस को ड्रॉ करते हैं. सॉल्यूशन पर रिफ्लेक्ट करते हैं, मींस उसके बारे में सोचते हैं और जनरलाइज करते हैं फॉर सिमिलर फ्यूचर प्रॉब्लम्स. इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को जानते हैं. इससे इंडिपेंडेंट थिंकिंग और क्रिएटिविटी एनकरेज होती है, रीजनिंग डिसीजन मेकिंग स्किल्स इंप्रूव होती है, कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन बढ़ता है, डीपर अंडरस्टैंडिंग प्रमोट होती है और वे लर्निंग को रियल लाइफ सिचुएशन से कनेक्ट कर पाते हैं. डिसएडवांटेजेस ये हैं कि ये टाइम कंज्यूमिंग है, मे बी चैलेंजिंग फॉर वीक और पैसिव लर्नर्स और इसके लिए वेल प्रिपेयर्ड टीचर्स की जरूरत होती है. लार्ज क्लासेस में इसको यूज करना डिफिकल्ट है और जहां रिसोर्सेस लिमिटेड है ऐसी क्लासेस में भी इसको यूज करना डिफिकल्ट है और सभी कंटेंट एरियाज के लिए सूटेबल नहीं है. इस मेथड को यूज करने के लिए टीचर्स को चैलेंजिंग और मीनिंगफुल प्रॉब्लम्स को प्रेजेंट करना चाहिए और सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करने के लिए प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करनी चाहिए. डिस्कशन, कोलैबोरेशन और क्वेश्चनिंग को एनकरेज करना चाहिए और इवैल्यूएशन और रिफ्लेक्शन में मदद करनी चाहिए. सो ये प्रैक्टिकल, एंगेजिंग और लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए इम्पॉर्टेंट है. ये लर्नर्स को रियल लाइफ चैलेंजेस ऑफ फ्यूचर प्रोफेशंस के लिए तैयार करता है और यदि हम इसको प्रॉपरली इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करें तो ये 21st सेंचुरी स्किल्स को भी प्रमोट करता है, लाइक क्रिटिकल थिंकिंग, एडेप्टेबिलिटी एक्सेट्रा. थैंक यू सो मच.